हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपनी क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज सेकेंड मतलब 13.2 इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे हमारे क्लास 10th में इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अमर यादव आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी पे। दोस्तों, आज की चर्चा हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देखेंगे आगे चल के। और बच्चों, वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर तो जरूर ही करेंगे, कहने की कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ से आप जाके फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पीडीएफ पाने के लिए अमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन करिए और यहाँ पे हर एक एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैथ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सब का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। बच्चों, आज की एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे, आयतन के क्वेश्चंस। इसके पहले बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था कि सारे के सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। आयतन के फॉर्मूले जितने भी हमारे वॉल्यूम के आयतन है, हर एक चीज के फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं। तो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम बात करें, यहाँ पे बच्चों पूछा गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सिंपली बोला गया है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब एक सॉलिड कोई चीज है वो अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के टाइप का। बच्चों, ये हमारे पास एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। ये पूरा डायग्राम बन के तैयार हुआ है जो हमारे पास क्वेश्चन में बता रहा है इस टाइप से। अब बोला गया है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बच्चों, यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम होंगी और ये आर कितना दिया हुआ है बच्चों, हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बोला गया कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। बच्चों, जो शंकु की हाइट है h, ये भी उसकी रेडियस के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर होगा। अब इस पूरी आकृति का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस संपूर्ण आकृति का आयतन, संपूर्ण आकृति का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। बच्चों, शंकु के आयतन का फॉर्मूला याद करो क्या होता है। शंकु के आयतन का जो सूत्र बताया था, ये बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन बच्चों क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर की और एच की वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो आर की भी वैल्यू 1 है और एच की भी वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो टोटल आयतन जो भी हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू एच भी क्या होगा 1 प्लस 2/3 पाई और 1 का क्यूब। तो 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, ये हमारे पास मिलेगा पाई/3 और इधर से बच्चों आ जाएगा 2 पाई/3। तो इन दोनों को हम एलसीएम लेके जोड़ देंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में सेम है, 3 लिखा हुआ तो एक बार 3 लिख दिया और ऊपर डायरेक्ट हमने जो लिखा था वो लिख दिया पाई प्लस 2 पाई। अब इसको ऐड करेंगे बच्चों तो 3 पाई/3 आएगा और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल आयतन हमारे पास क्या आ गया? पाई। तो इस आकृति का जो संपूर्ण आयतन है बच्चों वो कितना आ गया? पाई। बस बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था इसमें।
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों, और इस मॉडल का व्यास जो है बच्चों 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करो। मतलब मॉडल का जो भी आयतन होगा उसको हमें ज्ञात करना है। क्या किया गया है कि एक बेलन बना हुआ है, पहले वो एल्युमिनियम की शीट का एक बेलन बनाता है, ध्यान से देखिएगा, और इस बेलन के दोनों सिरों को शंकु के आकार के बनाता है। बेलन के ऊपर शंकु और नीचे शंकु, ये एक मॉडल बनाना है इसको एल्युमिनियम की शीट से। इस मॉडल का व्यास बच्चों 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर। जो रेडियस बेलन की है वही रेडियस शंकु की है। और लंबाई बच्चों इसकी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। आगे बोला गया है कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो जो शंकु की ऊंचाई है बच्चों वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ये 2 है और नीचे वाले शंकु की भी ऊंचाई 2 है। अब अगर पूरे मॉडल से पूरे लंबाई से दोनों शंकुओं की ऊंचाई को हम लोग हटा दें तो बेलन की ऊंचाई बचेगी। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। भाई देखो बच्चों, ये टोटल 12 है, 2 ऊपर का शंकु 2 नीचे का शंकु, मतलब 4 सेंटीमीटर निकल गए। कितना बचा, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बच्चों क्या है, 2 है, और रेडियस क्या है, 3/2 है। अब हमें इसके अंदर जितनी भी हवा आ सकती है उसका आयतन निकालना है। मतलब जो भी इसका आयतन बनेगा वो आयतन निकालना है। तो सॉल्यूशन टोटल आयतन क्या होगा, V बराबर 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु लगे हैं ऊपर नीचे, और प्लस बेलन का आयतन, बीच में बेलन है एक, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो 2 गुणे शंकु के आयतन का सूत्र बच्चों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच है। पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 2/3 आर दोनों का सेम, आर स्क्वायर कॉमन ही ले लिए, इंटू एच, प्लस पाई आर बाहर चला गया, एच बचेगा ओनली। तो यहां से दोस्तों क्या आ जाएगा, पाई, और रेडियस कितना है 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 इंटू 3/2 और 2/3 इंटू एच बच्चों, बेशंकु की ऊंचाई कितनी है 2, और प्लस एच, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच क्या है 8। तो यहां से हमारे पास ये मिलेगा 3 3 9, 2 2 4, 9 पाई/4 इंटू, इस ब्रैकेट में दोस्तों ये 2 + 2 4 हो जाएगा, और 8 के अपॉन में 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो 3 × 1 = 3 और 4 × 1 = 4 और 8 × 3 = 24। ये हमारे पास आया। अब हम 9/4, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 24 4 28/3। 7 21, 7 चौके 28, ये कट जाएगा बच्चों, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 = 9। अब ये हमारे पास आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही आसान है। एक दो बार आप ध्यान से इसको लगाएंगे तो पेपर में आसानी से आपको याद आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के सबके मुंह में क्या आने वाला है? पानी पानी पानी, क्योंकि इसमें आपको खिलाए जाएंगे गुलाब जामुन। क्या खिलाया जाएगा? गुलाब जामुन, वो भी गोला वाला नहीं, लंबा वाला। तो अब यहाँ पे हम लोग गुलाब जामुन खाने वाले हैं। देखते हैं गुलाब जामुन के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है यहाँ पे, और उसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग बहुत ही तसल्ली से करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार सब लोग। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी काम है। दिया गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। ओहो, पानी आ गया मुंह में। नहीं नहीं, आगे बढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। 45 गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है। मतलब 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार के हैं, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति देखिए। मतलब बच्चों, जो गुलाब का जामुन है बहुत खतरनाक जामुन है। इसके बीच का आकार बच्चों क्या है? बेलनाकार है। ऐसा क्वेश्चन हम एरिया निकाल चुके हैं, याद करो पीछे। और इसके दोनों सिरे गोलाकार है, अर्धगोलाकार है कह सकते हैं। तो ये बेलना है, यहां से बेलन है, और आखिरी के सिरे जो क्या है? अर्धगोलाकार है। दोस्तों, बेलन की टोटल जो ऊंचाई लंबाई दे रखी है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और व्यास बच्चों है 2.8। 2.8 व्यास है, तो रेडियस हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा ये आर बराबर ये कितना हो जाएगा? 1.4। हर तरफ से रेडियस क्या हो जाएगा? 1.4। यहां पर भी आर क्या होगा बच्चों? 1.4। ठीक। अब अगर बेलन की लंबाई बताओ कितनी हो गई? केवल बेलन की लंबाई, क्योंकि टोटल 5 सेंटीमीटर है, तो 5 में इन दोनों अर्धगोलों की भी लंबाई जुड़ी हुई है। तो इधर अर्धगोले की ऊंचाई बच्चों क्या है? 1.4, क्योंकि रेडियस के बराबर होगी। इधर भी अर्धगोले की लंबाई 1.4, ये भी रेडियस के बराबर होगी। मतलब 5 में से हम लोग घटाएंगे 2.8। 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.2। मतलब बेलन की जो लंबाई है ये 2.2 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें पहले निकालना है इसका आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल आएगा। ठीक बच्चों। फिर चीनी की मात्रा अगर हमें निकालनी है तो 30% निकाल देंगे उस टोटल आयतन का, वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं हम लोग। एक गुलाब जामुन का आयतन, फटाफट कमेंट करो किसका आंसर आया। ठीक है, जिसका भी आंसर आया वो कमेंट कर सकता है। एक गुलाब जामुन का आयतन। अब ध्यान से देखो, एक गुलाब जामुन जो है एक बेलन का बना हुआ है और एक गोला है। इसको अगर हम बाहर कट करेंगे तो अर्धगोला लेफ्ट साइड का, अर्धगोला राइट साइड का मिलके एक पूरा गोला हो जाएगा। मतलब इसमें एक बेलन है और एक पूरा गोला है, जिनकी त्रिज्याएं बराबर है। इसकी 1.8 है, 1.4, और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 1.4 और लंबाई कितनी है? 2.2। तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन बच्चों क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम यहां से टोटल आयतन निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्योंकि आसान रहेगा, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 4/3 आर क्यूब, एक आर बचेगा केवल, प्लस एच। तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7। आर हमारे पास 1.4
इंटू 1.4 होगा, और 4/3 आर वही 1.4 प्लस एच हमारे पास है 2.2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। ये 0.2 आएगा यहाँ पे, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो 22 दूनी 44, 4.4 इंटू 1.4, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। यहां पे बच्चों हमारे पास सी आ जाएगा 5.6/3 प्लस 2.2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14 चौके 56, 14 चौके 56, और 5 हो जाएगा 61। तो 6.16, और इंटू ब्रैकेट में हमारे पास 5.6/3 को जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 5.6 को जब डिवाइड करेंगे 3 से, तो लगभग हमारे पास आ जाएगा 3 बन जा 3, और 3 8 जा 24, और 3 6 जा 18। तो 1.86 लेके चलते हैं, तो 1.86 प्लस 2.2, तो 6.16 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 603 और एक 4.06। तो 6.16 इंटू 4.06 ये हमारे पास आता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 25.05। ये आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन 25.05। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन तो इस 25.05 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 से। ठीक है बच्चों, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1127.279, इतना आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब चूंकि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो टोटल गुलाब जामुन में कितने परसेंट चाशनी होगी, तो टोटल जो आयतन आया है, टोटल V जो आया है वॉल्यूम, इसका 30% हमको चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो चाशनी की मात्रा क्या होगी, जो टोटल आयतन आया है गुलाब जामुन का, मतलब 45 गुलाब जामुन का, उसका 30%। तो चाशनी की मात्रा बराबर 1127.279 गुणे 30%। ये इतना चाहिए, ये हमारे पास आंसर होगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, 3 9 27, 3 7 21, 22 23, 3 दूनी 6 7 8, और 3 7 21, 3 दूनी 6 7 8, 3 1 9 3, 3 1 3, और एक जीरो नीचे बचा था, तो एक पॉइंट और आगे लगा लेते हैं यहाँ पे। तो 338.1837 ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा लगभग, तो पॉइंट वाला हटा देंगे अगर हम लोग, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब इतनी चाशनी की मात्रा होगी उस पूरे रसगुल्लों के अंदर, मतलब गुलाब जामुन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर होता है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आज का। क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करिए। इसको आप तो खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। दिया गया है कि एक कमलदान कलमदान है, वो कमल नहीं है। देखो देखो क्या कर दिया बच्चों ने, एक कलम
ला पहले है बाद में मा है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, बना हा नहीं बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई इतनी है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो उस लकड़ी का आयतन बच्चों क्या होगा कि जो टोटल नीचे टुकड़ा है, ये टुकड़ा जो दिख रहा है आपको, इसका आयतन माइनस इन 4 शंकुओं का आयतन। तो लकड़ी का आयतन बराबर पूरे टुकड़े का आयतन कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन माइनस घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये दिया ही है 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4 शंकुओं का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं क्योंकि कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए पाई की वैल्यू से। 22/7 22/7 आर स्क्वायर होता है। शंकु की त्रिज्या बच्चों क्या दी है, गड्ढे की त्रिज्या क्या है, गड्ढा क्या शंकु है, इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर होता है तो 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर के बाद एच होता है बच्चों, तो 1.4 एच है ऊंचाई 1.4। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14 0.2 बचेगा। और कुछ कटने पिटने वाला यहाँ पे मिलता नहीं है। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 15 दहे 150 गुणे 3.5 माइनस 4 2 8 4 दूनी 8 और 0.5 हो जाएगा 0.25 और 0.25 आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो 25 दूनी 50 और 0.05 आएगा ये इंटू 0.05 अपॉन 3 से अगर कुछ हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पे क्या मिलता है चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास 150 और 3.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ाएंगे, उस जीरो से ऊपर वाला जीरो कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट से कहते हैं पॉइंट से जीरो कट गया। 15 का 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 75 और 15 दिए 45, 45 7 52 माइनस 88 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 40, 5 8 40, 4 44, 440 आएगा। 2 पॉइंट बाद दशमलव लगाए तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, बटे 3 एलसीएम ले लेते हैं। 525 गुणे 3 तो 5 दिए 1500, 25 दिए 75, 1575 माइनस 4.40 और अपॉन में 3। 1575 से लगभग 4.5 घटाएंगे तो 1571 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1571 पॉइंट कुछ आएगा। फोर 4.40 घटाएंगे 1571.6 या 1570.6 आएगा, 1570.60 आएगा अपॉन में 3। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से। 3 बचे 15, 3 2 जा 6, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 3 बचे 15, 3 3 जा 9, तो 523.53 ये लगभग इसका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। 523 लगभग 523 इसका आंसर दे सकते हैं। 0.53 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये इसका अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझना है।
अगर बच्चों क्वेश्चन समझ लिए तो उसको सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या नहीं आएगी, बशर्ते आपको हर एक चीज का फॉर्मूला पता हो और उसको लगाने का तरीका पता हो, प्लस कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज का बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़िए धीरे धीरे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसमें ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है? बच्चों एक बात आपको समझनी होगी कि जो गोलियां छोटी छोटी डाली जा रही हैं, इन सभी गोलियों को मिला के जो आयतन होगा वो होगा इस शंकु से जो पानी निकलेगा उसका 1/4 भाग के बराबर। भाई क्या हो रहा है, ये जो गोलियां आपको दिख रही हैं ये इसमें डाली गई है एक एक करके। ठीक है, मान लो कुछ गोलियां डाली गई हैं, 10 गोलियां, तो हर गोली कुछ ना कुछ पानी को ऊपर बाहर निकालेगी। तो इन गोलियों को डालने पर पानी कितना बाहर निकल रहा है इससे? 1/4। तो इन गोलियों का जो आयतन होगा वो इस शंकु के आयतन का 1/4 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इन गोलियों का आयतन, इन गोलियों का आयतन बराबर शंकु के आयतन का 1/4। शंकु, क्योंकि शंकु में पानी उतना ही होगा जितना शंकु का आयतन होगा। शंकु के आयतन का 1/4 भाग। ठीक है, वही बोला कि पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब जितनी गोलियां डाली गई हैं उन सभी गोलियों का जो आयतन बना है वो कितने भाग के बराबर बना है? जितना उसमें से पानी बाहर निकल के आ गया है। भाई जितनी चीज अंदर जाएगी उतना ही पानी बाहर आएगा। तो इन गोलियों ने मिला के कितना पानी निकाला है? 1/4। किसके? शंकु के आयतन का। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है। गोलियों की संख्या पूछी गई है n, उसी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो n गुणे गोलियों का आयतन, गोली के आयतन का सूत्र 4/4/3 पाई r³ होता है, बराबर शंकु के आयतन का सूत्र बच्चों क्या होता है? 1/3 पाई r²h। ठीक है, और यहाँ चूंकि गोली की त्रिज्या अलग है, शंकु की त्रिज्या अलग है, तो इसको r1 r2 मान लेते हैं और गुणे में 1/4। बच्चों बटे में दोनों में 3 है, कट जाएगा, दोनों तरफ पाई है, कट जाएगा। ठीक, तो n गुणे 4 गुणे r³, किसका क्यूब? गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर r²। शंकु का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बच्चों कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 5। और बच्चों शंकु की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है? 8 सेंटीमीटर तक। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई? 8। और बटे में क्या हो जाएगा? 1/4 मतलब बटे 4, तो 4 दूनी 8, ये हो गया। n निकालना है तो ये जो भी चीज लिखी है ये सब जाएगी बटे में। तो 5 गुणे 5 गुणे 2 बटे में क्या आएगा? 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। बच्चों पॉइंट 3 जगह से पॉइंट हटाओगे नीचे से तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर 2 5 है, नीचे के 2 5 कट जाएंगे। 1 5 से 2000 काटोगे तो 5 चौके 20 और 2 जीरो बचेंगे, तो बचेगा हमारे पास 400/4। 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो गोलियों की संख्या बच्चों कितनी आ गई?
100 गोलियां डाली जाएंगी, तब इस शंकु से 1/4 भाग पानी वो बाहर निकाल पाएंगी। ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर होता है। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक बार आप सवाल को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और एक बार अपने आप जरूर लगाना है हर एक क्वेश्चन को। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी गलत होने वाला है नहीं। बच्चों, बहुत बच्चों की शिकायत क्या रहती है, सर हम याद करते हैं भूल जाते हैं, क्या करें? मतलब शाम को पढ़ा, सुबह भूल गए। इस समय बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो आपकी पढ़ाई तो बहुत ही जोरों पे है, लेकिन इस समय क्या होता है, प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो ऐसे में आम समस्या हर बच्चे के पास यही रहती है कि कैसे हम लोग याद रख पाए। तो उसका बच्चों एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आप जो भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी फॉर्मूले यूज करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में जितना भी आपने पढ़ा है, उसको रात में सोते समय एक बार अपने मन में रिवाइज जरूर करें। अपने मन में बस ऐसे ही याद करें कि हमने आज क्या पढ़ा था। उसको जब रिवाइज करेंगे आप, तो होगा क्या कि वो सारी चीजें याद आएंगी जो आपने दिन भर में पढ़ी है। हर एक चीज को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब रात में आप उसको याद करेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, तो उस चीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपने सीखी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी, वो चीजें भी आपको याद आने लगेंगी कि हाँ हमने ये पढ़ा, इसमें ये फॉर्मूला लगा, ये डेरिवेशन ऐसे किया था, इसमें ये वैल्यू पुट की गई थी, ये न्यूमेरिकल इस तरह से लगा था। ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी रात में सोते समय। अब जब आप सुबह उठते हैं तो एक बार फिर सोचिएगा कि हमने कल रात में रिवाइज क्या क्या किया था, क्या रिकॉल किया था। अब जब दोबारा रिकॉल करेंगे तो कुछ चीजें आप उसमें से नहीं याद कर पाएंगे कि क्या हमने पढ़ा था, क्या थी वो। अब सुबह उठ के सबसे पहला काम वही करना है कि उन्हीं चीजों को पहले देखना है जो चीजें आप भूल गए थे। और जैसे ही आप वो चीज देखेंगे, फिर आपके दिमाग में वो इस तरह से बैठ जाएगी, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसी टाइप से एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप रिकॉल कर लेते हैं, उतनी ही ज्यादा तेजी से वो चीज आपके दिमाग में, माइंड में पत्थर की लकीर के समान बन जाएगी। उसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये एक मूल मंत्र है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पे है, प्रेशर है, हर चीज पढ़नी है, सब कुछ याद रखना है। तो ये तरीका आपको बहुत पहले से ही अपनाना चाहिए था। लेकिन अब भी अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप कवर कर लेंगे और एक बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने होगा, इसका प्रॉमिस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ज्ञान दे दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे पढ़िए, इसको क्या दिया हुआ है। ये प्रश्न नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इसका हम टोटल अगर आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उस आयतन को हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास। तो आकृति का आयतन क्या होगा, तो सबको पता है कि दो बेलन है, दोनों का आयतन का जोड़ देंगे। आकृति का आयतन कोई नई चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, बराबर फर्स्ट बेलन का आयतन, मतलब जो भी बेलन फर्स्ट मान लो, बेलन का आयतन प्लस सेकंड बेलन का आयतन, सेकंड बेलन का आयतन। तो ये हमारे पास नीचे मोटा वाला बेलन, इसको फर्स्ट बेलन मान लेते हैं और इसको सेकंड बेलन मान लेते हैं। अब सब कुछ आपके सामने लिखा है कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो बच्चों फर्स्ट बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं h1 और सेकंड बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं h2। इसकी त्रिज्या बच्चों r1 हम कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर व्यास है अगर, तो r1 हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर और ऊपर 8 सेंटीमीटर वाला
ये त्रिज्या है, तो R बराबर R2 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट बेलन का आयतन बच्चों क्या होगा, इसको हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। पाई कॉमन ले लेंगे। R1 हमारे पास बच्चों 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। और ऊंचाई कितनी है बच्चों, हमारे पास 220 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई रख देंगे 220 प्लस सेकेंड R2 स्क्वायर, R2 है 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इंटू H2 हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 यहीं पे पुट कर दी है। तो 144 गुणे 220 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 144 गुणे 22 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 31,680 और प्लस में 64 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 6 छंगे 36, 37, 38, 3840, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 0, 8 4 12 के 2 हासिल है 1, 9, 9 6 15 की 5, 1 आएगा, 4 4 और 1 5 और ये 3, तो 35,520 गुणे 3.14, 3.14 इंटू 35,520। अब ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आयतन। अब अगर इस आयतन को हम लोग 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल वेट क्या आ जाएगा, कुल भार बच्चों हमारे पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो लगभग प्राप्त होगा हमारे पास, ठीक, ये मल्टीप्लाई करने पे बच्चों आएगा लगभग 11,532, 11,1532.8, और इसको हम लोग फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ग्राम में आ जाएगा बच्चों। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, तो लगभग 892.26 किलोग्राम आएगा। ये हमारे पास आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ा पे आप करिएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है, बस आपका सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, फॉर्मूला जो आपने लगाया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आंसर अपने आप सही आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों आते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी जानने वाले हैं आपको सबको ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे सबको ये प्रॉफिट मिले, जितना भी बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दिया हुआ है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। बच्चों हमारे पास एक बेलन होता है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है और ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर, तो वो बेलन ये है, ये उसके ऊपर का सिरा हुआ, ठीक है, और ये पूरा नीचे, ये यहां तक है बेलन पूरा, ये बात, ये इसका निचला सिरा हो गया, ठीक। ये पूरी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, इसमें पानी भरा हुआ है। अब उस बेलन में हम लोग ये आकृति जो होती है ये डाल देते हैं, ठीक। इसमें शंकु की ऊंचाई बच्चों जो दी हुई है 120 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस अर्धगोले की त्रिज्या बच्चों दी है 60 सेंटीमीटर।
तो अर्धगोला नीचे भी 60 सेंटीमीटर होगा। मतलब अगर कुल ऊंचाई शंकु की हम लोग देखेंगे तो लगभग हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा का पूरी आकृति जो है इस बेलन में आ जाएगी, फिट हो जाएगी बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि जितनी ऊंचाई इस आकृति की है उतनी ही ऊंचाई बेलन की है। तो अब जैसे ये बेलन ठोस इसमें शंकु इस बेलन में डाला जाएगा तो इस बेलन से पानी बाहर आएगा। पानी जो बाहर आएगा तो जो बचा हुआ पानी है उसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी है। अब बच्चों पानी बाहर कितना आएगा तो सब लोग जानते हैं कि जितना आयतन इस ठोस का है, जितना आयतन इस ठोस का है इतने के ही बराबर पानी बाहर आएगा। जितना आयतन इस ठोस का है शंकु और अर्धगोले का, इतने ही सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। बाकी बेलन में जो पानी बचेगा वो हमें निकालना है। तो शेष पानी का आयतन हम लोग अगर बात करते हैं, शेष पानी का आयतन, अब कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि बेलन से कितना पानी निकल जाएगा, जितना इन शंकु और अर्धगोले का आयतन होगा। तो शेष पानी का आयतन क्या होगा बच्चों? तो बचे हुए पानी का आयतन हम लोग अगर लिखेंगे, बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि पूरा पानी जो पहले भरा हुआ था, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। शंकु और बेलन मिला के जो ठोस बना है उसी को हम लोग कहते हैं ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन बच्चों सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस ठोस का आयतन, ठोस दो चीजों से मिलकर बना है, शंकु प्लस अर्धगोला। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब सभी केस में त्रिज्याएं क्या है? सेम है सबकी। ठीक है बच्चों, त्रिज्या रेडियस क्या है? सेम है, तो आर सेम रहेगा। बट शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h1 है तो अलग रख देंगे, बेलन की ऊंचाई h2 मान लेंगे। तो इसकी जगह हमें अलग अलग चीजें पुट करनी पड़ेंगी। तो पाई की वैल्यू रख लेंगे बाद में, फिलहाल रख लेते हैं 22/7। आर सबका बराबर है 60 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 60 गुणे 60 h2। बेलन की ऊंचाई बच्चों क्या है? 180 है, माइनस 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 60 का स्क्वायर। अरे कॉमन ही ले लेते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। चलो एक कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इससे बड़ा माथापच्ची हो जाएगा, कैलकुलेशन में आसान रहेगी अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाई और आर स्क्वायर सबके लिए सेम है। तो पाई आर स्क्वायर जैसे ही हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे h2 माइनस ब्रैकेट में 1/3 h1 प्लस 2/3 आर क्यूब, ये बचेगा। अच्छा आर स्क्वायर बाहर चला, एक आर बचेगा केवल, 2/3 आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाहर जा चुका है, केवल एक आर बचेगा। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, आर है 3600 हो जाएगा, 60 गुणे 60 3600। h2 हमारे पास है 180 माइनस h1 हमारे पास शंकु की ऊंचाई बच्चों क्या थी? शंकु की ऊंचाई है 120, तो 120/3 प्लस 2/3, त्रिज्या कितनी है? 60। बस हो गया, 3 2 जा 6, ये 20 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 20 दूनी 40, 40 40 80, तो 22/7 गुणे 3600 गुणे में ये 180 है और ये 40 40 80 हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस करेंगे 100 बचेगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस आंसर आ जाएगा। बाकी हमारे पास जो भी चीजें दी हैं सीधी सीधी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब हम लोग एक बात और याद रखना, अगर मीटर क्यूब में ऑप्शन दिया है, मान लो मीटर क्यूब में पूछ रहा हो, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बहुत सारे जब बड़ी डाटा हो जाती है तो उसको हम लोग वो क्या करते हैं, इसका यूनिट बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, जो भी हमें ठीक लगे वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, सुराही जिसको कहते हैं वो है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये हमारे पास जो सुराही की जो गर्दन है, इसकी लंबाई बच्चों 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा, ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। अब गोलाकार जो भाग है उसका व्यास बच्चों 8.5 है, तो 8.5 का आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। ये बात भी कोरिया का बच्चा जानता है। इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो आयतन दे रखा है 345, हम लोग इसको निकाल के चेक करते हैं कि क्या 345 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इतना काम है हमारा, बाकी कुछ काम नहीं है। तो संपूर्ण आयतन अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, कुल आयतन, तो कुल आयतन में दो आयतन आएंगे, गोले का आयतन तो प्लस बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन बच्चों पाई आर स्क्वायर, इसको R1 मान लेंगे या R2 मान लेंगे। पाई कॉमन ले सकते हैं, बाकी तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। 4/3 आर क्यूब, त्रिज्या 1 है तो 1 गुणे 1 गुणे 1, ओ सॉरी बेलन की नहीं, त्रिज्या कितनी है गोले की 8.5/2, मतलब 17/2 लिख सकते हैं, ओ 17/4 सॉरी, ठीक है। 8 दूनी 16, 17/4 लिख सकते हैं। तो 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4, क्योंकि 8.5 को पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ठीक। 5 से मल्टी 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 17/4 आया, इसी को हम लिखे हैं। प्लस पाई बाहर जा चुका आर स्क्वायर। अब बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू एच ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एच 8 आ गया। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, कल मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। बस यहां से बच्चों देखो एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 17 गुणे 17 गुणे 17 है, तो 17 का क्यूब हमें पता होना चाहिए कितना होता है। तो 17 का स्क्वायर 289 हम सब लोग जानते हैं। एक बार और 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 49 49 13 डिवाइडेड बाई 4 3 12 और प्लस 8 एकम 8, 4 चौके 16, 16 3 48 हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा। नीचे डिवाइड अपॉन में क्या जाएगा 48, 48। अब 4913 को डिवाइड कर दो 48 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 102.35 और 8 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। तो 3.14 गुणे 110, ये डिवाइड करेंगे कि तो 102 पॉइंट समथिंग आएगा और प्लस 8 ऐड कर देंगे, तो पॉइंट की वैल्यू अगर हम छोड़ भी देते हैं तब भी हमारे पास आ जाएगा 110। वही 110 का 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी कुछ नहीं करना है।
अब आगे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो 300 लगभग 40-45 के आसपास आ जाएगा। 345 बोल देते हैं, लगभग क्या जाएगा, लगभग। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सही आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लगभग 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आएगा, जो भी इसके अंदर पानी भरा जाएगा। और हाँ, लगभग 345। तो इसका मतलब इसने जो बच्चे ने निकाला था वो हमारे पास क्या था, बिल्कुल सही निकाला था, क्योंकि हमने अपने फॉर्मूले लगाकर इसके उत्तर की जांच कर ली है कि इसका जो आयतन आएगा वो लगभग 345 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। तो ये हमारे पास ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, 8 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। तो जिन बच्चों का ये एक्सरसाइज छूटा था, कंप्लीट नहीं है, नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो वहां आप यहाँ से कंप्लीट करिए इसको। सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट आपको पहले वीडियो में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके वो पहला वीडियो आप देख लीजिए। वहां पे सारे फॉर्मूलेस बताए गए हैं और बेसिक चीजें की जानकारी दी गई है। फिर इसके बाद दोस्तों अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय।